नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरे पास पेपर जस्ट अभी आया है, तो मैंने भी चेक नहीं किया है कि क्या प्रश्न है। मैं डायरेक्ट आपके सामने रख रही हूँ। आप इस पेपर को देखिए, करिए कैसा है। पहले के मुकाबले कठिन है या सिंपल है, यानी कि 26 सितंबर को जो पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो पेपर कठिन था या ये वाला पेपर कठिन है, आप चेक कीजिए। आप अपना मूल्यांकन कीजिए और इन 60 प्रश्नों को कीजिए। ये सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी के प्रश्न हैं, 91 से लेकर 150 तक। तो आप इनको कीजिए, थोड़ी ही देर बाद आपको इनके आंसर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ये मत कहना कि मैम आपने तो डायरेक्ट आंसर तो बता ही नहीं और क्वेश्चन बता दिए। मैं आपको अभी थोड़ी ही देर में आंसर भी प्रोवाइड करवा दूंगी। मेरा एक ही मकसद है कि आपको भी पता चले कि क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं, इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आप देखते जाइए एक एक प्रश्न को कि प्रश्न क्या था और उसका आंसर क्या है आपके अकॉर्डिंग। बने रहें मेरे साथ। अगर आप किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें उन्हें भी इस मैटर यानी आज का जो पेपर हुआ है इसका पता चले, वो भी इस पेपर को सॉल्व करें और उन्हें लगे कि हाँ पेपर कैसा था। अगर किसी साथी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो बता दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर प्रश्न है, पहला प्रश्न है 91, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में यह कथन किसने कहा? उसकी प्रजा सुखी है, राजा ने ना तो शारीरिक दंड देता है ना ही प्राण दंड। यहाँ पर आपको प्रश्न पढ़ते हुए आंसर देना है। आपको मैं थोड़ी ही देर में आंसर की प्रोवाइड करवा दूंगी। अंगकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? नेक्स्ट प्रश्न हर्षवर्धन से संबंधित था। 94 है। आप वीडियो को पॉज करते हुए प्रश्न देखिए, हो सकता है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में इनमें से कोई प्रश्न आ जाए। सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ना था, फिर कूट के आधार पर आंसर देना था। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये आगे पीछे हो सकती है पीडीएफ। वेदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और फिर बताना है। बौद्ध धर्म में किस घटना को महावीर निष्क्रमण कहा गया है? अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर किया, ये पूछा है। यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो ये पाटलिपुत्र में किया था, सभी को पता होगा। मगध महाजनपद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मगध चारों ओर से गंगा सोन नदी से घिरा हुआ था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कुशीनारा थी। मगध साम्राज्य के उत्थान एवं समृद्धि में अजातशत्रु का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो देखिए आपके अकॉर्डिंग क्या होता है। अमेरिका के शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने स्पीच दी थी? निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार किया? बीएस ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन आयाम हेतु 3 आवश्यक परिस्थितियां। तो फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन से राज्यों के समूह में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? बाल श्रम को गैर कानूनी घोषित करना एवं प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क घोषित करना किस प्रकार के न्याय के अंतर्गत आता है? उच्चतम न्यायालय को निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान का व्याख्याकार बताता है? यह व्याख्याकार बताता है। निम्न में से शिक्षण के अवबोध उद्देश्य का सही उदाहरण है। जल विद्युत कब मनाया जाता है? जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, सही लगाया है। कोहरा, वर्षा, तूफान आदि मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? तो ये सभी क्षोभमंडल में होती है, ये भी सही लगाया है। पर्वतीय वर्षा में पर्वत के किस भाग को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं? उत्खात भूमि संबंधित है, किससे संबंधित है बताना है। सामाजिक विज्ञान में मानचित्र संबंधी प्रश्न क्रिया शिक्षण उद्देश्य से संबंधित होता है। यहाँ पे पूछा गया है सामाजिक विज्ञान में मानचित्र संबंधी प्रश्न किस शिक्षण उद्देश्य से संबंधित होता है? शुक्र ग्रह का परिक्रमण समय है कितना है वो बताना था।
परिवहन उद्योग, जनसंख्या, खनिज आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिरोही पॉइंट कौन से महाद्वीप में स्थित है? सिरोही पॉइंट कौन से महाद्वीप में स्थित है, ये पूछा गया है। कौन से वन टेगा वन के नाम से जाने जाते हैं? कौन सी मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है? भारी है ये, थोड़ा पेपर धुंधला सा है, लेकिन आप कोशिश कीजिए और सॉल्व कीजिए। यहाँ पर 46 हो चुका है कि हिंदी से रिलेटेड प्रश्न भी डाल दिए हैं, तो इनको भी देख लीजिए कि क्या थे। मैं वैसे आपको हिंदी के अभी जस्ट इसी के बाद आंसर बता रही हूँ, उसी की वीडियो आने वाली है। निम्नलिखित में से किससे मौखिक भाषा प्रयोग का कौशल विकसित किया जा सकता है? तो ये तो शुद्ध उच्चारण से किया जा सकता है, सही है। सुलेख के लिए सर्वश्रेष्ठ है, तो सुलेख के लिए सर्वश्रेष्ठ पूछा है प्रतिलेख, अनुलेख, श्रुतिलेख या इनमें से सभी? तो ये सभी होंगे क्योंकि सुलेख के बारे में पूछा है। यहाँ पे ग्राफ, जो पैराग्राफ है इसको पढ़ना था, फिर आंसर देना था। निर्मिश ये क्या है यहाँ पर, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, आप इसको जिजीविषा शब्द का अर्थ बताना था। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बाहरी का अपना महत्व होता है। इस वाक्य में कौन सा काल है वो बताना था। ये बाहरी, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा धुंधला सा है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। निम्न में से देशज शब्द बताना था। पुस्तक की राजस्थानी में कहते, पुस्तक को राजस्थानी में क्या कहते, ये बताना था। तो दोस्तों इन प्रश्नों को कीजिए सोल्व और बताइए आपके अकॉर्डिंग कि किस प्रश्न का क्या आंसर होना चाहिए। जस्ट थोड़ी ही देर बाद आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, यानी इसके आंसर की आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।